मुझे लगता है कि जैसे टीवी और फिल्म का डिबेट मेरे लिए गलत है, वैसे ही मुझे लगता है साउथ फिल्म या अलग इंडस्ट्री की फिल्म पैन इंडिया हमारी पिक्चर भी हर जगह जाती है इतने स्टेट्स में। एंड जो पिक्चर अच्छी कहानी है, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा इमोशन देगी, वो वर्क कर रही है। आई थिंक मेरे लिए कोई फर्क नहीं था, मेरे लिए कोई फर्क नहीं था। नो, यू सेड यस टू द फिल्म। मुझे नहीं लगता कि टीवी में कुछ नया हो जाता है, अलग नहीं है, प्रोसेस सेम है। उसका तरीका ऑडियंस को देखने का अलग है कि वो 30 मिनट करके 40 मिनट करके देखती है। लोगों के लिए वो टेलीविजन शो था, मेरे लिए एक एक्टिंग असाइनमेंट था। मैंने एज अ स्टूडेंट उसको ज्वाइन किया था और बहुत कुछ सीखा। डेब्यू वगैरह चीज़ें दूसरों ने मुझे बताई हैं कि ये मेरा डेब्यू है, तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि 10 साल काम करने के बाद डेब्यू। सिर्फ एक ही जना था जो मना करता था टेक लेने के लिए, वो था रोहित डायरेक्टर। वो कहते नहीं मिल गया मुझे, क्यों करना चाह रहे हो आप दोनों? एक टेक और लेना, अच्छा आ जाएगा। और नहीं हो गया। एज टीटू starts realizing in the film, his life starts changing. मुझे लगता है हर एक अच्छी फिल्म को प्यार मिलता है। I am Tushar Pandey एंड आई एम दीपिका सिंह and you're watching us on First India Filmy. आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपके साथ रोशनी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी वर्सेस बॉलीवुड तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन आज उसका एक संगम देखने जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल, दीपिका सिंह और तुषार पांडे, स्वागत है आपका। और पहले सबसे ये जो टीवी और बॉलीवुड जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, आज उसका संगम हो गया है। डेब्यू कर रही हैं दीपिका, और आपको तो हम पहले कई बार देख चुके हैं बॉलीवुड में, OTT में। हाउ वॉज दिस कोलैबोरेशन? क्रेडिट गोज टू सबल प्रोडक्शन एंड रोहित राज गोयल आई थिंक मेरे लिए कोई एंड फर्क तुषार। नहीं था, मेरे लिए कोई फर्क नहीं था। He said yes to the film. It's a big नो, thing. यू सेड यस टू द फिल्म। अच्छा, नो, फ्रैंकली मेरे लिए कोई फर्क नहीं था। बिकॉज देखिए, अगर मैं दीपिका की बात करूँ, वो इतना काम कर चुकी हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एक पेपर में कैरेक्टर लिखा है, उसके डायलॉग्स हैं, उसको अंदर से महसूस करके बोलना है। मुझे नहीं लगता कि टीवी में कुछ नया हो जाता है, अलग नहीं है, प्रोसेस सेम है। उसका तरीका ऑडियंस को देखने का अलग है कि वो 30 मिनट करके 40 मिनट करके देखती है। बट आप, जब मैं एज एन एक्टर बात करूँ, जब मैं दीपिका के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं कोई फ़र्क लगता है कि जब मैं एक बॉलीवुड में एक एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करता हूँ या मैं दीपिका के साथ काम कर रहा हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये उतनी प्रोफेशनल है, ये उनको अपना काम आता है, ये 10 साल से ऊपर इनको इंडस्ट्री में हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक, फॉर मी दैट डिबेट डजंट कम कि यार ये फिल्म है, ये टीवी है, ये बॉलीवुड है, OTT है। एक्टर अच्छे हैं, बुरे हैं, एक्टर वो कर पा रहे हैं जो ऑडियंस को मिल रहा है। और आई थिंक इन्होंने प्रूव करा है इन लास्ट 10 years कि व्हाट शी हैज़ डन, पीपल हैव लव्ड इट, पीपल नो व्हाट शी डज एंड दे, इनको अभी भी लोग इन कैरेक्टर नाम से बोलते हैं, जैसे मुझे लोग मेरे कैरेक्टर नाम से बोलते मैं हैं। ट्रीट दूंगी उनको इतना नो, अच्छा बट जेन्युइनली एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी एक्टर हैं हम दोनों, और हम दोनों अपना काम कर रहे हैं। यस यस। दीपिका, हम कई बार देखते हैं कि इंडस्ट्री में टीवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टैग किया जाता है। जो बॉलीवुड के स्टार्स हो गए या फिर फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, वो मौका नहीं देते उस तरह से। यहाँ पर ये जो कोलैबोरेशन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्होंने आपको कहीं से भी वैसा फील कराया? नहीं, इम्पॉसिबल। इनफैक्ट मुझे कभी भी किसी ने कहीं कुछ फील नहीं कराया टचवुड, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों के लिए वो टेलीविजन शो था, मेरे लिए एक एक्टिंग असाइनमेंट था। मैंने एज अ स्टूडेंट उसको ज्वाइन किया था और बहुत कुछ सीखा। और वैसे ही मैं काम करती आ रही हूँ। मुझे बस एक्टर बनना था, और एक्टर बन के मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं, और ये भी मेरे लिए एक्टिंग असाइनमेंट है। तो डेब्यू वगैरह चीज़ें दूसरों ने मुझे बताई हैं कि ये मेरा डेब्यू है, तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि 10 साल काम करने के बाद डेब्यू लिख रही हूँ मैं डेब्यू। सो यस, बट आई एम एक्साइटेड कि ये वर्ड का मुझे मौका मिला, मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला। एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। और तुषार के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। रिहर्सल्स करने के लिए कोई भी शर्म नहीं होती थी, और पूरा टाइम देते थे। कभी भी उन्होंने एक भी माथे पे एक लकीर नहीं आती थी उनके कि कि एक और रिहर्सल। मैं बोलती थी एक और, एक और कर लें क्या, एक और कर लें क्या। तो कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं बर्डन, जैसे कि मैं एक बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, कि बड़े तो हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं क्योंकि, मगर कभी भी ऐसा लगा नहीं कि काम स्ट्रेसफुल है, पता नहीं मैं दोबारा से रीटेक बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इसका रिहर्सल के लिए बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो ऐसे कोई एप्रीहेंशन, कोई बात थी। सिर्फ एक ही जना था जो मना करता था टेक लेने के लिए, वो था रोहित डायरेक्टर। वो कहते नहीं मिल गया मुझे, क्यों करना चाह रहे हो आप दोनों? एक टेक और लेना, अच्छा आ जाएगा। और नहीं हो गया। वो कहते थे बजट इतना ही है, बजट भाई अगला सीन भी करना है। तुमको रिहर्सल करके आओ, ज़्यादा बजट नहीं है, रीटेक्स भी मिलेंगे तुमको। तो टचवुड रिहर्सल्स बहुत अच्छे से हम लोग करते थे। जहाँ हम इस टॉपिक की भी बात कर रहे हैं, जो फिल्म का टॉपिक है, बहुत ही, मैं कहूँगी, स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि महिलाएं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। क्योंकि पहले 20, 21, 25 साल अपने घर को दो, और सडनली किसी और को वो इम्पोर्टेंस देना। जी, इट्स अ डिफरेंट फैमिली। सो
मैं ये जानना चाहूँगी कि टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन हाउ मच डू यू थिंक कि ये जो फिल्म है वो चेंज ला पाएगी, एंड इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी डू यू थिंक कि ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए लोगों को, ये बदलाव लाना चाहिए लाइफ में? देखिए, वैसे तो ये पर्सनल चॉइस है और इसमें खाली एक विमेन की बात नहीं हो रही, इसमें लड़के की भी बात हो रही है। लड़के को कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल्स, सिर्फ नंबर मतलब वो जो टॉप पे ऐसे ही नहीं पहुंच सकते, उस नीचे से जाना पड़ेगा। तो वो एक जो रास्ता होता है, एक इंसान बचपन में हमें ये तो सब सिखा देते हैं आपको बड़ा बनना है, मम्मी ये बोलती है क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, पर कोई रास्ता नहीं दिखाता कि उसको पहुँचने का एग्जैक्ट कैसे हम पहुँच सके। तो जब हम यंग होते हैं तो हम सब यंगस्टर कंफ्यूज होते हैं कि ड्रीम्स तो देख लें बट इनको पूरा कैसे करें। तो वो एक टीटू का कैरेक्टर कहता है। साथ में उसमें मौसमी से उनको प्यार होता है, मौसमी को उनसे प्यार होता है, लव मैरिज होती है और उसके बाद कैसे ज़िंदगी चलती है उसके ऊपर ये कहानी है। और मौसमी खुद एक प्रैक्टिकल लड़की है, मॉडर्न वुमन आज की लड़की है, जो कि अपनी बात मतलब बिना शर्म के जो है मुंह पे अपफ्रंट पे बोल देती है, जैसा है मम्मी पापा को बोल देती है कि ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, इस तरह से, मतलब जैसे हम घर में रहते हैं, कोई हम घर में किसी पर्दे से नहीं रहते, मम्मी पापा से डायरेक्ट बात करते हैं जैसे होता है, वैसे ही वो एक मज़ेदार कैरेक्टर है। तो उसके बाद शादी होती है, उसके बाद हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, उसके ऊपर ये फिल्म है। आई थिंक जो आपने बोला ना कि इतना बड़ा मुद्दा है, अगर हम सिर्फ मुद्दे की बात करें अगर, तो मुझे लगता है हर लड़की वो सपोर्ट करना चाहती है अपनी फैमिली को। ये चेंज तब नहीं आएगा जब लड़की को पता लगेगा कि वो सपोर्ट कर सकती है, वो चेंज तब आएगा जब लड़के को रियलाइज होगा कि यार ये सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई समहाउ द फिल्म टॉक्स अबाउट हाउ दिस गाय रियलाइजेस ओवर द फिल्म कि यार लड़की कैन ऑल्सो सपोर्ट हिज फैमिली एज आई सपोर्ट माई फैमिली। सो द आइडिया इज नॉट कि लड़की को रियलाइज हो, हर लड़की को पता है मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रही हैं हम फिल्म के माध्यम से ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं या एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं कि यार लड़के को कैसे रियलाइज होगा ये बात। एज टीटू स्टार्ट्स रियलाइजिंग इन द फिल्म, हिज लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग, एंड सो ऑडियंस जो हमें देखेगी उनको भी अपनी लाइफ में रियलाइज होना शुरू होगा कि यार मेरी भी तो बीवी है, या मेरी भी तो गर्लफ्रेंड है, या मेरी मॉम वो भी तो अपने घर में जाना चाहती है नानी के पास। सो आई थिंक समहाउ दैट्स वेयर द चेंज विल हैपन व्हेन द गाय स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग। और साथ ही लड़कियां मदद तो करना चाहती हैं पर उसको इतना डिग्निफाइड तरीके से पेरेंट्स मतलब सोसाइटी नहीं देखती है। तो पेरेंट्स हमेशा शर्माते हैं, चाहे कितने ही परेशानी में हो जाए, वो बेटी को ये बोलते हैं नहीं तेरी शादी हो गई, अब तेरा वही घर है, तू वहीं हेल्प कर, हमारा नहीं, अब तू हमें नहीं देख, हम जैसे भी ये रह लेंगे। तो उसको ना सोसाइटी का उतना डिग्निफाइड वे में नहीं, आज लड़की देती हैं, ऐसी बात नहीं है, जितनी भी वो ऑलवेज देर, वो उनका बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है, जैसे समता जी ने भी कहा। तो बट वो छुपते छुपाते देती हैं, वो इतना ओपन। आज मैं भी कहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा की मदद करती हूँ। दिस कैरेक्टर हैज़ गिवन मी दैट विंग्स, दैट कॉन्फिडेंस, कि इन फ्रंट ऑफ द मीडिया आई कैन से दैट आई हेल्प माई पेरेंट्स। तो ये बात मैंने कभी इससे पहले इंटरव्यू में नहीं बोली, जब तक ये फिल्म नहीं आई थी तब तक नहीं बोली। लोगों का, आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर को देख के कि आज ये बात मैं खुद बोल पा रही हूँ। तो जब ये कॉन्फिडेंस मुझे आया तो मुझे लगता है आगे भी सोसाइटी का नज़रिया बदलेगा और शायद लड़कियों को छुपते छुपाते अपनी मम्मी पापा की मदद नहीं करनी पड़ेगी, वो खुले में कर सकती हैं शादी के बाद भी। और ऐसा होता है जब एक बेटी पैदा होती है तो पेरेंट्स को होता है कि अब एक बेटा भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी तो वही बनेगा। तो हमारे बुढ़ापे में हमें कौन देखेगा, क्योंकि लड़की शादी करके चले जाएगी और उसके बाद उसका जो कुछ होगा वो इन लॉज का होगा या हस्बैंड का होगा। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है एक इक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ जाए तो ये चीज़ में काफ़ी अंतर आएगा। जहाँ मैंने थोड़ी देर पहले सुना आप फाइनेंस की बात कर रही थी, क्योंकि कोई भी जब फिल्म बनती है तो उसे प्रोजेक्ट बेस फाइनेंस हो जाए या फिर प्रोड्यूसर्स के पैसे जो लगते हैं वो रिकवर होने बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि फिल्म जब अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉस में जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स उसमें योगदान नहीं देते। अभी रिसेंटली आचार्य भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी प्रदर्शन की, लेकिन ट्रस्ट को वो सेटलमेंट दिया गया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, क्योंकि बॉलीवुड के कई सारी फिल्में जो फ्लॉप भी जाती हैं, इस तरह से कमबैक या फिर मैं कह सकती हूँ मेकअप नहीं किया जाता डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? मैं एक्चुअली इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, सो अब मैं बोल सकती हूँ मेरा डेब्यू है। I think first of all finance and that side of the market is very different and it's very business and money heavy and वो जो आप बात करें डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के रिलेशनशिप, मुझे भी नहीं पता है कि उनका क्या परसेंटेज चलता है, व्हाट इज़ दैट रिलेशनशिप दे शेयर। और लॉट ऑफ टाइम्स प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का पहले से ये डील होता है कि यार पिक्चर को हम इतने हफ्ते तक इस परसेंटेज पे रखेंगे या इतना परसेंटेज हमको मिलेगा। तो आई रियली फील अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिल्म टू फिल्म रिलेशनशिप चेंज हो रहे, तो हाउ डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो हैव अ रिलेशनशिप, ये मुझे लगता है अगेन बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई रियली डोंट नो व्हाट इट
इंटेल्स टू प्रोड्यूस अ फिल्म. मुझे इतना पता है कि यार बहुत मेहनत लगती है फिल्म बनाने में. नहीं, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, नहीं सबल प्रोडक्शन है. माय हस्बैंड इज राइटर, रोहित है. हाँ मैं बट somehow ये बहुत अलग दुनिया है और फ्रैंकली आई डोंट थिंक हम लोग केपेबल हैं और रिस्पॉन्स करने के, बिकॉज वो इतनी नहीं. जैसे आप एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, मैं कुछ बोलता हूँ, मुझे थिंक प्रोड्यूसर एक्टिंग के बारे में बात कर सकता है. आई थिंक सेम गोज फॉर अस. आई डोंट थिंक वी आर राइट नाउ इन दैट बोट टू राइट पीपल प्लेस टू राइट, वी आर नॉट द राइट पीपल. ओके, अगर करंट की बात की जाए इस साल के फिल्मों की, तो जिस तरह से बैक टू बैक बॉलीवुड की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा, लेकिन साउथ की फिल्मों ने पैन इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस किया. व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी फिल्म दैट वुड ब्रेक द रिकॉर्ड, या फिर जो ये साउथ की फिल्म को पैन इंडिया प्यार मिल रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है हर एक अच्छी फिल्म को प्यार मिलता है और खैर अनफॉर्चुनेटली कुछ फिल्मों को नहीं मिल पाता है. कुछ फिल्में अच्छी भी होती हैं बट ऑडियंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती. मार्केटिंग कह लीजिए या हम सब इतना शायद आई डोंट नो द रीज़न, बट हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारी फिल्म को भी प्यार मिले. और टचवुड फिल्में बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सब लोग ग्रो कर रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं. ऐसा नहीं है, अगर 2-4 फिल्मों को छोड़कर काफ़ी फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं. तो और हमें पूरी उम्मीद है अपनी फिल्म के लिए भी. मुझे लगता है कि जैसे टीवी और फिल्म का डिबेट मेरे लिए गलत है, वैसे ही मुझे लगता है साउथ फिल्म या अलग इंडस्ट्री की फिल्म, आई थिंक पैन इंडिया हमारी पिक्चर भी हर जगह जाती है इतने स्टेट्स में. एंड जो पिक्चर अच्छी कहानी है, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा इमोशन देगी, वो वर्क कर रही है. तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अच्छी बातें बैरियर्स टूट रहे हैं. देयर लॉट ऑफ तेलुगु फिल्म दैट आर वर्किंग. अभी कन्नड़ा फिल्म चल रही है एंड इट्स ग्रेट. आई मीन समहाउ हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हम इंडिया में अलग अलग जगह की पिक्चरें बना पा रहे हैं. अलग अलग एक्टर्स जो हम एक टाइम पे मानते थे नहीं चलेंगे, उनको अलग अलग से नहीं देखा जा रहा है. तो आई थिंक अच्छा बात है, ये धीरे धीरे अच्छा चला जा रहा है. और इससे एक बात ये पता चलती है कि ऑडियंस आर लॉयल. दे वांट टू कम टू द थिएटर, दे वांट टू सी द फिल्म्स. ओके, लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी प्यारी फिल्म है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, और दीपिका आपको तो लोग इतना प्यार करते ही आए हैं, आपको इतना प्यार करते आए हैं, तो ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 8 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्यार, श्रद्धा से ये फिल्म बनाई है. तो बस यही चाहूँगी कि आपने अब तक इतना प्यार दिया है, अब एक्चुअली वो प्यार मांगने की बारी आई है मेरी कि 8 जुलाई को आके अपना प्यार दें. 2 घंटे की फिल्म है, प्लीज़ हमारी फिल्म आकर देखें. ये फिल्म मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. सो या आई एम नर्वस बट या इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शायद मैंने इतनी रिक्वेस्ट आपसे कभी नहीं की होगी लाइफ में. 8 जुलाई को आके, बीइंग अ सोलो प्रोड्यूसर, सबोल प्रोडक्शन ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. तो बस आगे भी हम एक रोहित ने इतनी मेहनत से ये फिल्म लिखी है, उसको किस तरह से जोड़कर उन्होंने 3 सालों से वो लगे हुए हैं. आप अगर यंग टैलेंट को मौका देना चाहते हैं तो अब वक्त आया है कि कि यंग टैलेंट को जो लोग नया कुछ लाना चाहते हैं, उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. तभी कुछ आगे और भी ऐसा कुछ हम लोग लेकर आ पाएंगे. तो प्लीज़ सपोर्ट अस. आई थिंक सेम थिंग. आई मीन हम बहुत बड़ी बैकिंग के साथ नहीं आ रहे हैं फिल्म, बट जो लोग हैं इस फिल्म में वो सब क्रेडिबल हैं. अगर एक्टर्स की बात भी करें, सारे एक्टर्स क्रेडिबल हैं. तो समहाउ जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, छोटी यूनिट है बट सब अपने काम में बहुत अच्छे हैं. एंड आई थिंक ऑडियंस देख सकती है बात. तो एज लॉन्ग एज दे कैन सपोर्ट अस, वी कैन ग्रो फॉरवर्ड एंड होपफुली वी कैन टेल अ लॉट मोर स्टोरीज इन फ्यूचर. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो अगर ये लोग अभी मदद करेंगे, नींव अच्छी बनेगी, तो आई थिंक फ्यूचर में. एंड बीइंग एन एक्टर हमने सपोर्ट किया है फिल्म को. कई बार हमसे सवाल किया जाता है आप अच्छा काम क्यों नहीं करते, आपने वो वाला काम क्यों नहीं चूज़ किया, आप ऐसे क्यों नहीं आते, आप इंस्पायरिंग क्यों नहीं करते. तो ये समय अभी हमने एक्चुअली सपोर्ट किया है. तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. अगर हम चाहते हैं अच्छा काम करना तो उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. वरना हमें भी फिर हम भी जैसा काम आएगा वैसा करना पड़ेगा. इस बार हमने चूज़ होके, मैंने तो चूज़ होके, सब ने ही चूज़ करके, रघुवीर सर ने, सपना जी ने, समता जी ने, वीरेंद्र जी ने, तुषार ने, सब ने हम पे विश्वास दिखाया है. तो सब ने सपोर्ट किया है फिल्म को, एवरीवन. तो अब आपकी सपोर्ट की बारी है. फिल्म अच्छी है इसलिए सपोर्ट किया है. Perfect. Thank you so much.